गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी। आप सभी को जय जगत। मेरा नाम डॉक्टर भूषण सुरजू से, नासिक महाराष्ट्र से। आज दिनांक 11 अक्टूबर, गीता प्रवचन अध्याय 15। भक्ति से प्रयत्न सुकर होता है। मैं जीवन के टुकड़े नहीं कर सकता। कर्म, ज्ञान और भक्ति को मैं पृथक पृथक नहीं कर सकता, न ये पृथक है ही। उदाहरण के लिए इस जेल के रसोई के काम को ही देखिए। 500-700 मनुष्य की रसोई बनाने का काम अपने में से कुछ लोग करते हैं। यदि इनमें कोई ऐसा मनुष्य हो जो रसोई बनाने का ठीक ठीक ज्ञान न रखता हो, तो वह रसोई बिगड़ा देगा। रोटियां कच्ची रह जाएंगी या जल जाएंगी। परंतु यहाँ हम यह मानकर चले कि रसोई बनाने का उत्तम ज्ञान है, फिर भी यदि उस व्यक्ति के हृदय में उस कर्म के प्रति प्रेम न हो, भक्ति का भाव न हो, ये रोटियां मेरे भाइयों का अर्थात नारायण को ही खानी है। इन्हें अच्छी तरह बेलना और सेकना चाहिए। यह प्रभु की सेवा है। ऐसा भाव उसके हृदय में न हो तो पूर्वोक्त ज्ञान रहने पर भी वह इस काम के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा। इस रसोई काम के लिए जैसे ज्ञान आवश्यक है, वैसे ही प्रेम भी चाहिए। भक्ति तत्व का रस हृदय में न हो तो रसोई स्वादिष्ट नहीं बन सकती। इसीलिए तो बिना मां के यह काम नहीं होता। मां के सिवा कौन इस काम को इतनी आस्था से, प्रेम भाव से करेगा? फिर इसके लिए तपस्या भी चाहिए। ताप सहन किए बिना, कष्ट उठाए बिना यह काम कैसे होगा? इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी काम में प्रेम, ज्ञान और कर्म, तीनों चीजों की जरूरत है। जीवन के सारे कर्म इन 3 गुणों पर खड़े हैं। टिपाई का यदि एक पाव भी टूट जाए तो वह खड़ी नहीं रह सकती। तीनों पाव चाहिए। उसके नाम ही उसके रूप निहित है। यही हाल जीवन का है। ज्ञान, भक्ति और कर्म अर्थात श्रम, सातत्य, ये जीवन के 3 पाव है। इन तीनों खंभों पर जीवन रूपी द्वारका खड़ी है। ये 3 पाव मिलाकर एक ही वस्तु बनती है, उस पर तिपाई लागू होता है। तर्क के द्वारा भले ही आप भक्ति, ज्ञान, कर्म को पृथक मानिए, परंतु प्रत्यक्ष रूप से इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। तीनों मिलाकर एक ही विशाल वस्तु बनती है। जय जगत। धन्यवाद।